तो गाइस अभी मेरे कोविड-19 टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया एंड मैं नेगेटिव हूँ। सो अभी मैं बाहर जा सकता हूँ, मेरा क्वारंटाइन ख़त्म हो गया। ये वीडियोज़ में गाइस मैं आपको अपने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जो लोग नए आने वाले हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली एयरपोर्ट पे एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं, कुछ क्या प्रोसेस रहता है एयरपोर्ट पे। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे मैंने कोविड टेस्ट कैसे लिया था और कैसे मैंने बुक किया था ताकि मेरा जल्दी से कोविड टेस्ट हो गया। 4-5 घंटे मुझे लाइन में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सब मैं वीडियो के एंड तक बताऊंगा। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज़। एक्चुअली बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा काम भी चल रहा था मेरा यूनिवर्सिटी का एंड थोड़ा मेरे प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे, फ़्लाइट कैंसिलेशन वगैरह चल रहा था, तो मैं ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन अब जर्मनी भी पहुँचा हूँ तो कॉन्स्टेंटली ब्लॉग बनाऊँगा। सो मेरी जर्नी शुरू होती है पुणे डोमेस्टिक एयरपोर्ट से। पुणे डोमेस्टिक एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले आपके बैग सैनिटाइज होंगे। उसके बाद जैसे आप अंदर जाओगे उसके बाद बैग आपके स्क्रीनिंग होंगे। पहले आपके हैंड बैग स्क्रीनिंग होंगी और उसके बाद आपका लगेज स्क्रीनिंग होगी। जिस कंपनी के साथ आप फ्लाई कर रहे हो उन्हीं के स्क्रीनिंग पे आपको जाना है। वहाँ पे आपके बैग स्क्रीनिंग होंगे और उस पर टैग भी लगा दिया जाएगा कि आपके बैग सेफ़ है। सो उसके बाद बोर्डिंग प्रोसेस रहता है। तो बोर्डिंग प्रोसेस पे आप जाओ, वहाँ पे आपको जो वेब चेक इन का जो पेज है वहाँ पे आप दिखाओ। वेब चेक इन प्रोसेस होने के बाद फिर आपको बोर्डिंग पास देंगे एंड आपके बैगेज का वेट चेक करेंगे। फिर उस पर आपके टैग्स लगाएंगे कि पुणे टू फ्रैंकफर्ट बैग जा रहे हैं ऐसा करके। फिर उसके बाद आपकी सिक्योरिटी पे जाके चेकिंग होगी। तो सिक्योरिटी चेकिंग में टाइम जाता है, उसमें आपको चार्जेस वगैरह सब निकाल के दिखाना पड़ता है। इवन आपका पैंट का जो बेल्ट रहता है वो भी निकाल के आपको सिक्योरिटी चेकिंग में जाना पड़ता है। सो वो प्रोसेस होने के बाद जो आपके बोर्डिंग पास पे लिखा होता है कि आपको गेट पे जाना है प्लेन पकड़ने के लिए, उस बोर्ड पे जाओ। जैसे मेरा 8 नंबर था तो मैं 8 नंबर बोर्डिंग गेट पे गया। फिर वहाँ पे जाके आपको कोविड टेस्ट के रिलेटेड जो मास्क है, फेस शील्ड है, हैंड सैनिटाइज़र है वो देंगे। जो बंदा बीच में बैठता है उसके लिए पूरा सूट होता है वो पहनना पड़ता है। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में भी अभी खाना वगैरह दे रहे हैं, मील दे रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे हम दिल्ली में लैंड हुए, हमको फिर इमिग्रेशन प्रोसेस करना था क्योंकि हम इंडिया छोड़ रहे थे। इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए आपको जो फिज़िकल प्रेजेंस सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा एंड ऑब्वियसली जो वैलिड वीज़ा होना चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा। तो इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद आप पास हो जाते हो तो फिर आगे जाके आपको सिक्योरिटी चेक इन करना है।
सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आपको जो बोर्डिंग गेट है वहाँ पे जाके बैठना है। तो दिल्ली का बोर्डिंग गेट एंड एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है एक्चुअली। तो दिल्ली से हम निकलते हैं सुबह 5:30 बजे और कुछ प्रॉब्लम आ जाता है प्लेन में, तो फिर आधा घंटा लेट हो जाता है। तो 6 सवा 6 बजे हम वहाँ से निकलते हैं दिल्ली से। जो प्लेन है वो बोइंग है, तो ह्यूज प्लेन एंड जगह भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है बोइंग प्लेन में। तो प्लेन के अंदर भी आपको सब कुछ खाने को मिल जाता है, इस बार सब ला के देते हैं। सो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में अभी खाना वगैरह तो सब कुछ दे रहे हैं और इवन बियर दे रहे हैं। सो आई थिंक सभी धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहा है ट्रैवलिंग। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में क्या क्या सुविधाएं रहती है, ताकि आप उसका पूरा इस्तेमाल कर सकें। ये चीज़ मैं जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। अगर आप पहले इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हो तो आप थोड़ा ये पार्ट स्किप करके डायरेक्टली आगे देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के बारे में बताता हूँ। ये स्क्रीन ऑन ऑफ करने का बटन है। यहाँ से आप इसके लिए रिमोट की ज़रूरत होती है और ये रिमोट इस बटन से निकलता है। इसमें बहुत सारे बटन्स है, अलग अलग फंक्शंस है। आप थोड़ा इसमें ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से फंक्शन के लिए कौन सा बटन है। एंड जैसे आप देख सकते हो, आपको जो कुछ करना है गेम वगैरह भी खेल सकते हो, मूवीज़, म्यूज़िक। मूवीज़ में इंग्लिश, हिंदी, रीजनल और इंटरनेशनल मूवीज़ के ऑप्शंस होते हैं। उसमें आप जाके देख सकते हो, आपको जो इंटरेस्टेड है वो आप देख सकते हो मूवी। लेकिन मूवी देखने के लिए हेडफोन की सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है, और वो हेडफोन लगाना कहाँ है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये यहाँ पे तो लगता नहीं है स्क्रीन पे। तो देख लीजिए कहाँ पे बैठता है। तो ये साइड हैंडल बार पे हेडफोन्स के जैक लगाया हुआ है, जहाँ पे आप हेडफोन लगा के पूरा ऑडियो सुन सकते हो। उसके बाद प्लेन में जो टॉयलेट्स रहते हैं ये बीच में रहते हैं एंड पीछे भी टॉयलेट होता है। तो जैसे ग्रीन लाइट लगेगी वो समझ जाएगी कि टॉयलेट एंगेज नहीं है, और रेड लाइट होगी तो टॉयलेट एंगेज होगा। ये विंडोज़ के शेड्स भी आप बदल सकते हो। अगर ज़्यादा लाइट चाहिए तो कम ज़्यादा कर सकते हो। आपके विंडो के नीचे इसका बटन रहता है, ऊपर यानी कि कम डार्क और नीचे यानी कि शेड्स डार्क होते जाएंगे। उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेरा फेवरेट पार्ट है मैप्स। इसमें आप ज्योग्राफिकली पूरा देख सकते हो कि फ़्लाइट कहाँ से फ्लाई हो रही है, किस रीजन से जा रही है, एंड बहुत कुछ। इसमें आप स्पीड वगैरह भी देख सकते हो फ़्लाइट का, कि आप किस साइड पे है फ़्लाइट ये भी देख सकते हो। बहुत सारी जानकारी भी इस मैप में दे रखी है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हम अभी दिल्ली से निकले, फ्रैंकफर्ट को जा रहे हैं, और प्लेन कहाँ पे है ये भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिस पे आपकी डिटेल सारी फिल करनी है, और ये आपको फ़्लाइट अटेंडेंट के पास देनी है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद
आपका सबसे पहले इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन प्रोसेस में जो जर्मन ऑफिशियल्स है वो आपसे कुछ पूछ सकते हैं, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, आपको देना है। और उसके बाद आपका इमिग्रेशन प्रोसेस पास हो जाएगा और आपको लगेज के पास जाना है, आपका लगेज कलेक्ट करना है। लगेज कलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली कोविड सेंटर की तरफ जाना है। सो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो आपको थोड़ा पूछना पड़ेगा कि ये कोविड टेस्ट कहाँ पे होता है, और या फिर आप साइन बोर्ड पढ़ के भी जा सकते हो। तो कोविड टेस्ट करवाना है आपको फ्रैंकफर्ट में आके। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर लो कि आपका कोविड टेस्ट करवाना है। अदरवाइज़ लाइन इतनी बड़ी रहती है कि आपको 3.5 से 4 घंटा आराम से वेट करना पड़ेगा कोविड टेस्ट लेने के लिए। सो कोविड टेस्ट लेने के बाद हमको 24 घंटा, जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक आपको क्वारंटाइन होना है। हमने कोविड टेस्ट दिया, हम चले गए। तो हमारी 4:30 बजे ट्रेन थी, वहाँ पे भी ले ओवर बहुत था। सो उसके बाद हमने ट्रेन पकड़ ली एंड सीधा बर्लिन आ गए। सो 36 आवर्स के बाद हमें हमारा टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया एंड वो निगेटिव था। सो अब हम बाहर जा सकते हैं और घूम सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं।